बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वो कहीं और की है नहीं, उसे कहीं और की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो आप पूरी पूरी तरह से कुल्ली 100% आपकी तरफ से तवज्जो उसको चाहिए है। आपको उसे तवज्जो पूरी देनी है, पूरी तरह उसको बावर कराना है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, कितनी मेरे लिए ज़रूरी हो। ये सारी चीज़ें उसको बावर, जितनी आप उसको बावर करा कर रखेंगे वो सारी चीज़ें वो आपके साथ रहेगी। इसी तरह बीवी को अगर चाहिए कि मर्द उसके साथ रहे, पूरी तरह उसका ख्याल रखे। जब मियाँ बीवी के ताल्लुक और रिश्ते में बंध जाते हैं मजहबी एथिक्स के तौर पर, माशरती रिवायात के तहत, ये जैसे भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है पका हुआ दाना, पका हुआ मेवा ही खाया जा सकता होता है, उसी वक्त इसका फ़ायदा होता है। मर्द और औरत का इख्तलात या मेल जोल प्री मेच्योर जो है वो किसी भी तरह से, किसी भी सोसाइटी में किसी भी तरह से गैर इखलाकी ठहराया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वैसे भी वक़्त से पहले जब तक पूरी चीज़ें हो न जाएं, वो पूरा अपना देने न लगे, अपना जो उसका मकसद होता है, मकसद हयात जो होता है वो नहीं देने लगती, जब तक उस वक्त तक उसको जो है उस बंधन में नहीं जाना चाहिए या उस तल्लक में नहीं जाना चाहिए। फिर अगर उसके पहले अगर आप चलाएंगे करेंगे तो वो गैर इखलाकी भी ठहरेगा। सोसाइटी भी इजाज़त नहीं देती, मज़ाहिब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि इंसान बेमुहार नहीं है, नहीं छोड़ा गया उसे, और ना ही उसको इस तरह की इजाज़त है कि वो बेमुहार रहे या शो हो। इंसान वही है जो ज़ाब्ते में है, उसूल में है, कायदे में है। मर्द है चाहे औरत है, दोनों के ऊपर सोसाइटी की तरफ से पाबंदियाँ भी हैं, ये सारी चीज़ें। और मर्द और औरत जो है वो तभी अच्छे भी लगते हैं जब वो अपने आप को दायरे और कायदे में रखते हैं। बेराह हो जाना जो है वो जानवरों में होता है। आप लाइन से हट के आउट ऑफ द वे जाके वो चीज़ें करेंगे तो आप दोनों के लिए बायस शर्म होगा, बायस अहानत भी निकलेगा। आप जो है ना, आपकी इज्जत नहीं रहेगी। आप ये चीज़ें देखें, जज्बात में आकर के बहुत सारी चीज़ें हम जो है कर जाते हैं, हो रही होती हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी कोई इजाज़त नहीं है। हाँ, यहाँ बात सिर्फ अभी मैं मर्द और औरत, मियाँ बीवी होते हुए जो बात कर रहा था कि औरत तवज्जो चाहती है, मर्द को पूरी तरह उसको तवज्जो देनी है, उसको उसकी अहमियत का एहसास करा के रखना है, उसे बावर कराना है कि तुम मेरे लिए बहुत अहम और ज़रूरी हो। क्योंकि मैं कह रहा था कि मर्द और औरत जो हैं जब एक बंधन में बंध गए हैं, अब उनके तकाज़े ज़रूरतें जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ गए हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे को अहम जानना है, अहम गर्दानना है, एक दूसरे को बावर करवाना है। मर्द जो है बहुत से मामलात में बाहर उलझा हुआ होता है, बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहता है, उसने बाहर के काम करने होते हैं, माश, घर की गाड़ी का पेट्रोल जो है उसने उसका बंदोबस्त करना होता है, तो उसके लिए वो बहुत से मामला से निपटता है, जूझता है, बहुत सी तकलीफें गुजरता है। तो वो थका हारा घर आता है और बीवी आगे जो है बैठ के उसको जो है न लान तान, लानत मनामत और बहुत सारी चीज़ें करने बैठ जाए और सारी चीज़ें लेके बैठ जाए, तो वो किसी भी तरह से ये बारे में नहीं है। और वो बजाय वो आए और उसको पानी पूछा जाए, वो आए उसको बिठाया जाए और उसको जो है कोई चीज़, वो पहले से कोई ना कोई दुखड़ा, अब देख लो, ये देखो तेरे बेटे की टांग टूटी पड़ी है, और देखो अब तेरी माँ आई थी और ये हो गया वो हो गया, तुम्हारी बहन की तरफ से ये संदेश आया पड़ा, बताओ मैं क्या करूँ। ये सारे एक तो मेरी जान को आए हुए हैं, इस तरह की चीज़ें वो करने उसमें बैठ जाए, तो वो बाहर से थक हार के आया है और घर में आकर के उसको सुकून नहीं मिल रहा, तो वो ज़ाहिर है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो मर्द बाहर आना शुरू हो जाएगा अगर उसे घर में अजियत का सामना रहेगा, तकलीफ़ का सामना रहेगा, उसे वो भाव ताव नहीं मिलेगा। क्योंकि मर्द जो है वो आर्गू करने में पीछे रहता है, वो कमगो होता है, और के सामने वो जो किसी तरह से नहीं वो बात नहीं करता। कहीं आकर के उसके जहन में होता है कि मैं अगर ये चीज़ें करता हूँ तो ये उसके शायान शान नहीं है। औरत के साथ मर्द का लड़ना बनता ही नहीं, ना ही उसकी ये मर्दानगी में किसी अतर आता है कि वो औरत से लड़े झगड़े, उसके साथ वो मुकाबला लगा के रखे। ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर सकता और ना ही उसे करनी चाहिए। अगर करता है तो वो समझ को पूरी तरह से वो मेच्योर नहीं है, ये चीज़ें उसे जेब नहीं देती, ना ही उसे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। दोनों के एक दूसरे के एहतराम, तवज्जो, प्यार और खुलूस के साथ रहना है, उसके साथ रहना है। औरत को चाहिए कि पूरी तरह उसको पुरसुकून रखे, ज़हनी सुकून का ख्याल रखे, बच्चों के शोर से बचाए, उस तरह की चीज़ों से अवॉइड करे कि ये उसको जो है ना वो टेंशन ना हो, उसके टेंशन को रिलीज़ करने का बायस बनती है। खातून जो होती है दोनों के एक दूसरे का मजहबी तौर पे, इस्लामी एथिक्स में तो ये है कि दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा गया, दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त धर्म शर्म रखने का कहा गया, दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह वो बंदोबस्त रखते भी हैं, करना भी चाहिए, नहीं तो उसे मज़हब या फिर बाकी जो है
किसी भी तरह से मुकाबला नहीं बनता। औरत को उसको सुकून देना है, उसको ज़हनी सुकून पहुंचाना है। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।